नमस्कार दोस्तों और स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए फ़िलहाल आयोग के द्वारा सिलेबस जारी कर दिया गया है और इसके बारे में मैंने आप लोगों को कल डिटेल में सारी बातें बता दी हैं कि किस प्रकार से आपका सिलेबस होगा, क्या क्या उसमें पूछा जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये परीक्षा आपकी पहले से ही निर्धारित है। कैलेंडर में इसके बारे में बात की गई है कि 4 अक्टूबर को ये परीक्षा करवाई जाएगी। अब यहाँ पर एक बात क्लियर है कि परीक्षा की जो अवधि है वो 2 घंटे रहेगी और इसमें कुल 150 प्रश्न, टोटल 450 नंबर की परीक्षा करवाई जाएगी। नेगेटिव मार्किंग रहेगा एज यूजुअल, जैसा कि आप जानते हैं 1/3 रहता है, तो उसी प्रकार से नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और सामान्य अध्ययन से 50 प्रश्न होंगे, तो जीएस के केवल 50 प्रश्न होंगे। बाकी के जो 100 प्रश्न होंगे दोस्तों वो सामाजिक विज्ञान विषय ज्ञान से संबंधित 100 प्रश्न रहेंगे। अब ये जो 100 प्रश्न हैं ये 300 नंबर के होंगे। बाकी जो सामान्य अध्ययन होगा वो 150 अंक का रहेगा और इस प्रकार से 450 अंक की आपकी परीक्षा रहेगी। प्लस इंटरव्यू भी है, 50 नंबर का आपका इंटरव्यू भी है। डिटेल में जो लोग सिलेबस देखना चाहते हैं तो सिलेबस मैंने टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ ज्ञान प्रकाश पर भेज दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। या फिर आप चाहें तो यूपीपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर विजिट करके आप इस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें सारी बातें बिल्कुल डिटेल में आपको दे दी गई हैं कि क्या क्या पढ़ना है, आपको किस प्रकार से पढ़ना है। वैसे दोस्तों एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि जो आपका जीएस है यानी कि पार्ट 1 है और जो दूसरा वाला पार्ट है सामाजिक विज्ञान विषय ज्ञान, तो इसमें कई सारे पार्ट जो हैं वो कॉमन है। और जब हम इनकी पढ़ाई करेंगे, जब इनका हम अध्ययन करेंगे, तो कई सारे पार्ट आपके ऐसे हैं जो कि दोनों में ही कॉमन है। तो मतलब सिलेबस देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है लेकिन इतना बड़ा नहीं है, उसको आसानी से कवर किया जा सकता है और अभी आपके पास काफ़ी समय भी है। और दोस्तों जो अगली खबर है वो ये है कि जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा जो कि 3 मई को होने जा रही थी, तो उसके बारे में अपडेट ये है कि जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा भी पोस्टपोन कर दी गई है और अब ये परीक्षा जो है 7 जून 2026 दिन रविवार को करवाई जाएगी। तो 3 मई की परीक्षा चली गई है 7 जून को। वजह ये थी कि 3 मई को 2 परीक्षाएं होनी थी, नीट यूजी की परीक्षा और यूपी ट्रिपल एससी की एक परीक्षा है, जिसकी वजह से आयोग ये कह रहा है कि उसे परीक्षा केंद्र नहीं मिल पा रहे हैं, एग्ज़ाम सेंटर मिल नहीं पा रहे हैं और यही वजह है कि ये परीक्षा टाली जा रही है और अब ये परीक्षा 7 जून 2026 को करवाई जाएगी। तो थोड़ा सा समय आप लोगों को ज़्यादा मिल रहा है। प्लस दोस्तों आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली खबर पे, देखते हैं आज के अखबारों में और क्या छपा है। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी। तो बिल्कुल दोस्तों आपके जो प्रवेश पत्र हैं सेम लिंक पर ही आपके एडमिट कार्ड भी जारी किए गए हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि अगर आपको अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने हैं तो सिंपली आपको जो ये शिक्षा सेवा चयन आयोग की वेबसाइट है इस पर जाना है और जो ऊपर लिंक दिया गया है क्लिक हियर पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद अपनी परीक्षा चुनेंगे, यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, पिता का नाम, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम एंड डेट ऑफ बर्थ, सुरक्षा कोड डालकर आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी ये भी कर रहे हैं कि उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहा था, तो देखो शुरू में थोड़ी दिक्कत आ रही थी लेकिन अब प्रॉपरली ये जो वेबसाइट है काम कर रही है। दूसरी बात ये है कि कुछ अभ्यर्थी ये भी कर रहे हैं कि इसके पहले जो बताया गया था अग्रिम परीक्षा सर के बारे में, तो उसमें ये दिया गया था कि आपकी परीक्षा कब होनी है। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उन्हें शुरू में ये बताया गया कि आपकी परीक्षा पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट या 18 अप्रैल या 19 अप्रैल को है, तो उसमें परिवर्तन किया गया है। क्या वाकई ऐसा है? अगर ऐसा है दोस्तों तो आप कमेंट कीजिए, इस पर मैं थोड़ा सा आयोग के संज्ञान में बात लाने का प्रयास करूँगा कि आपने जो विज्ञप्ति प्रकाशित की है अब उस विज्ञप्ति के अगेंस्ट एडमिट कार्ड क्यों जारी हो रहे हैं। अगर ऐसा है तो बताइएगा। वैसे मुझे लगता है कि शुरू में थोड़ी वो जो दिक्कतें थी वो अब दूर हो चुकी हैं और यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। और इसी के साथ दोस्तों चलते हैं अगली खबर पे। तो होमगार्ड विभाग में दोस्तों 295 पदों पर भर्ती आई है, जहाँ पर आप 16 जून से आवेदन कर सकते हैं 6 जुलाई तक। तो ये जो भर्ती आई है ये भर्ती आपको देखने को मिलेगी यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट पर। कुल पदों की संख्या यहाँ पर 295 है। इसमें 52 पद प्लाटून कमांडर के हैं और ब्लॉक ऑर्गेनाइजर के 243 पद हैं, ठीक है। और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन जो है ये 16 जून से स्टार्ट होंगे। अभी यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा इसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। दोस्तों विस्तृत विज्ञापन आपको यूपी ट्रिपल एससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपको सारी बातें बिल्कुल क्लियर बता दी गई हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं
कि विज्ञापन का प्रकाशन 15 अप्रैल को किया गया है, आवेदन 16 जून से स्टार्ट होंगे। प्लस ये है कि अगर शैक्षिक अर्हता के बारे में बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पर जो शैक्षिक अर्हता है जो कि आपके विज्ञापन में दी गई है, तो सबसे पहले तो ये देखिए कि आवेदन शुल्क मात्र 25 रुपये रहेंगे। अगर आप मुख्य परीक्षा के सापेक्ष शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं तो आपसे पूरा फीस, जैसा कि 200 रुपये की फ़ीस होती है, तो उसको आपसे जमा करवाया जाएगा, ठीक है। और जो शैक्षिक अर्हता के बारे में बात हो रही है दोस्तों, तो यहाँ पर ये स्पष्ट बताया गया है कि अगर आप उत्तर प्रदेश होमगार्ड सेवा नियमावली 1982 के भाग 4 नियम 8 के अनुसार सेवा में ब्लॉक ऑर्गेनाइजर प्लाटून कमांडर के पद के लिए शैक्षिक अर्हता इस प्रकार से है दोस्तों। इसके लिए आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए। अवैतनिक विभागीय कर्मचारी वर्ग के लिए इंटरमीडिएट अर्हता रखी गई है, यानी कि अगर आप स्नातक हैं तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। उम्र सीमा जो है 21 साल से लेकर 40 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर आप SC ST OBC या अन्य रिजर्व कैटेगरी से आते हैं EWS को छोड़कर, तो आप 45 साल की उम्र तक यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और चयन का आधार दोस्तों, चयन का आधार जो है लिखित परीक्षा है, और यहाँ पर शारीरिक मानदंड और शारीरिक दक्षता परीक्षा भी आपकी करवाई जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर आप पुरुष अभ्यर्थी हैं तो आपकी ऊंचाई 167.7 सेंटीमीटर न्यूनतम होनी चाहिए। सीना बिना फुलाए 78.8 सेंटीमीटर न्यूनतम, सीना फुलाने पर 83.8 सेंटीमीटर न्यूनतम होनी चाहिए। जबकि जो पर्वतीय अभ्यर्थी हैं उनके लिए ऊंचाई में छूट है, 162.6 सेंटीमीटर, सीना बिना फुलाए 76.5 और फुलाने पर 81.5 होनी चाहिए। और महिलाओं के लिए कहा जा रहा है कि ऊंचाई जो है ये 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो पर्वतीय महिलाएं हैं उनके लिए 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी तो उसमें पुरुष अभ्यर्थी 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में, महिला अभ्यर्थी 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में पूरी करेंगे। तो इस प्रकार से ये नोटिफिकेशन है जो कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया गया है। आप चाहें तो इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, या फिर आप स्टडी विद ज्ञान प्रकाश का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी आप इस विज्ञापन को देख सकते हैं। प्लस इसका अध्ययन करके आप तय कर सकते हैं कि आपको ये परीक्षा देनी है या नहीं देनी है, आवेदन करना है या फिर नहीं करना है। देखो दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि UPHESC विज्ञापन संख्या 51 री एग्ज़ाम परीक्षा 18-19 अप्रैल को है। आपके जो एडमिट कार्ड हैं जारी कर दिए गए हैं, और इस चैनल पर आपका जो संपूर्ण GS का सिलेबस है वो भी कंप्लीट करवाया जा चुका है। आप प्लेलिस्ट ओपन करेंगे या डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे इस वीडियो का, तो आपको एक कंप्लीट प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी UPHESC विज्ञापन संख्या 51 के लिए। और इसमें आपको आपका पूरा जो सिलेबस है तो थियरी के रूप में भी यहाँ पर डिस्कस किया गया है। प्लस आपके अब तक 20 मॉक टेस्ट करवा दिए गए हैं। जैसा कि मैंने शुरू में ही आपसे कहा था कि एग्ज़ाम से पहले पहले एटलीस्ट 20 मॉक टेस्ट आपके करवा दिए जाएंगे, तो 20 कंप्लीट हो चुके हैं। और अब आपकी जो बूस्टर क्लासेज हैं आज से स्टार्ट होंगी। तो मतलब बूस्टर क्लासेज में हम क्या करते हैं कि पूरी समरी आपको देते हैं और कम समय लेते हैं, ताकि आप लास्ट टाइम में वो सारे फैक्ट रट सकें, देख सकें, याद रख सकें, जो कि एग्ज़ाम के लिहाज से महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले बूस्टर डोज की क्लास में। और जो लोग अभी घबरा रहे हैं दोस्तों, जिनको लगता है कि एग्ज़ाम से पहले उनको किस प्रकार से रिवीजन करना चाहिए, और जिनके मन में किसी प्रकार की घबराहट है, तो वो ये वाला वीडियो जरूर देख लेंगे जो कि लास्ट टाइम रिवीजन से संबंधित है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप इसको ज़रूर देखिएगा दोस्तों, इससे आपको बहुत अधिक राहत मिलने वाली है। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।